इस लेक्चर में हम सीखेंगे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। इसमें ये जानेंगे कि कोई नंबर देख करके कैसे पता चले कि वो नंबर किससे कैंसिल होगा। जैसे फर्स्ट है रूल ऑफ टू का। रूल ऑफ टू में हम ये जानेंगे कि कोई नंबर देख करके कैसे जाने कि वो नंबर टू से ही कैंसिल होगा। अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो, अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट ये 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो तो वो नंबर निश्चित रूप से 2 से कैंसिल होगा। जैसे मान लीजिए एक नंबर है 6, ये नंबर है। अब इतना बड़ा नंबर था, इसे हम कैसे जानेंगे कि ये नंबर 2 से ही कैंसिल होगा। इसके लिए हम स्टार्टिंग या मिड नंबर कोई नहीं देखते, बल्कि हम लास्ट नंबर ढूंढते हैं। जैसे लास्ट नंबर 6 है, इट मीन्स ये निश्चित रूप से 2 से कैंसिल हो जाएगा। या फिर कोई 3, 4, 7, 8, ये नंबर भी 2 से कैंसिल हो जाएगा। मतलब लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक होना चाहिए, तो वो नंबर निश्चित रूप से 2 से कैंसिल हो जाता है। आइए रूल ऑफ 3 देखते हैं कि कोई नंबर 3 से कब कैंसिल होगा। जैसे मान लीजिए एक नंबर है 1, 3, 4, 1। अब ये नंबर है, हम कैसे जाने कि ये नंबर 3 किस नंबर से कैंसिल होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जितने डिजिट लिखे हुए हैं यहाँ पर हम सभी को ऐड कर लेते हैं। जैसे 1 + 1 + 3 + 4 + 1। अगर इन सभी का सम 3 से डिवाइड हो जाएगा तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे इसका सम क्या होने वाला है, 3, 1, 4, 4, 8 और 1, 9। इन सभी का सम अगर 3 से डिवाइड हो जाए, जैसे 9 है तो यहाँ पे 9 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल एक देखते हैं इसमें 5, 2, 3, 8। इसको जो है ऐड करना है, तो सबसे पहले इसके डिजिट को देख लीजिए, ऐड कर लीजिए। 5 + 2 + 3 + 8 = हो जाएगा 18। 18 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। आइए रूल ऑफ 4 देखते हैं। देखिए कोई नंबर 4 से डिवाइड होगा अगर उस नंबर का लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए। जैसे 1, 7, 3, 2, 8। देखिए इसका लास्ट 2 डिजिट देखना है 28। अब 28 4 से डिवाइड होगा, हो जाएगा डिवाइड। 4 7 टाइम्स 28 होता है। इसका मतलब ये है कि ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। या कोई और नंबर देख लेते हैं 3, 2, 7, 1, 6। अब लास्ट 2 डिजिट देखिए, तो लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा और भी देखते हैं 4, 7, 3, 8, 4। अब लास्ट 2 डिजिट देखिए, इसमें 84 है। 84 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये पूरा डिजिट भी कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए कोई नंबर 5 से डिवाइड होता है अगर उस नंबर का लास्ट डिजिट 0 या फिर 5 हो। अगर 0 या 5 किसी नंबर का लास्ट डिजिट होगा तो वो नंबर निश्चित रूप से 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 3, 7, 0। अब ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। 3, 8, 9, 5। ये नंबर 5 से डिविजिबल है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इस नंबर का लास्ट डिजिट 5 है। इसी तरह 3, 9, 8, 9, 5। ये नंबर भी इस नंबर का लास्ट डिजिट 5 है, इसलिए ये 5 से डिविजिबल। आइए हम रूल ऑफ 6 देखते हैं। देखिए 6 जो है 2 और 3 के मल्टीप्लाई करने के बाद आता है। इसमें ये होता है, कोई नंबर मान लीजिए ले लेते हैं 3, 7, 8। इसमें जो है होता ये है कि कोई नंबर अगर 2 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से भी डिवाइड हो जाए तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाता है। अच्छा 2 का ये रूल होता है कि अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो तो वो नंबर श्योरली 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये नंबर 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, ये फिक्स हो गया। अब 3 से डिवाइड होने वाली बात है, तो 3 से तभी डिवाइड होगा जब इन सभी नंबर डिजिट्स का सम जो है
3 से डिविजिबल हो। जैसे इसका क्या है 7 + 3 10 हो जाएगा, +8 18, तो 18 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब है ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स ये नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। रूल ऑफ 8 देखते हैं। इसमें क्या है कि कोई नंबर ऐसा हो जिसका लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाएगा तो वो नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट 3 डिजिट देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक नंबर है 3 4 7 5 1 2, इसका लास्ट 3 डिजिट देखते हैं। अगर ये लास्ट जैसे 512 है, ये नंबर अगर 8 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। तो 512 आप देख सकते हैं 8 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये नंबर भी पूरा 8 से डिविजिबल है। देखिए रूल ऑफ 9 में अगर कोई नंबर जैसे 27927 है, अगर इन सभी नंबर का सम जितने डिजिट हैं इन सभी का सम अगर 9 से डिविजिबल होगा तो ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसका सम कर लीजिए 2 + 7 + 9 + 2 + 7, ऐड करिए इसको 7 to 9 9 18 18 to 20 और 7 27। अब देखिए 27 9 से डिविजिबल है। अगर 27 9 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। आइए रूल ऑफ 11 देखते हैं कि हम कोई नंबर देख करके कैसे जाने कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। इसमें क्या करते हैं कि हम अल्टरनेट नंबर, एक नंबर को छोड़ करके एक नंबर को ऐड करते हैं। अल्टरनेट नंबर देखिए 4, फिर 5 को छोड़ करके 6, फिर 4 को छोड़ करके 5, छोड़ दीजिए इसको। फिर देखिए इसको जो यूज कर चुके हैं तो दूसरा 5 4 6, इन दोनों को ऐड करते हैं अलग अलग। अगर इनका डिफरेंस 0 हो गया तो समझ लीजिए कि ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। ऐड करिए 6 4 + 6 10 और 10 + 5 15 हो गया। इसको ऐड कर लीजिए 5 + 4 9 + 6 15 हो गया। अब देखिए 15 और 15 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 0। अगर डिफरेंस 0 आ गया तो मीन्स 11 से वो नंबर डिवाइड हो जाएगा। अब दूसरा नंबर देखते हैं, एक इस तरह से है। अगर मान लीजिए कोई नंबर ऐसा है जिसका अल्टरनेट नंबर को मतलब अल्टरनेट नंबर ऐड करने पर अगर 11 के मल्टीपल में आता है, मतलब जो नंबर आता है डिफरेंस करने पे वो अगर 11 से डिवाइड हो जाएगा तो ये नंबर भी 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो 7 + 8 + 1 ये हो गया 16। अब इसको ऐड करिए 2 + 2 4 और 1 5। अब इसका डिफरेंस दोनों का फाइंड करिए। 16 - 5 कितना हो जाएगा 11, क्योंकि 11 जो है 11 से कैंसिल हो जाएगा। अगर 11 की जगह पे 22 आता, 33 आता, कहने का मतलब 11 के मल्टीपल में अगर नंबर आता है तो हम क्या समझते हैं कि ये नंबर पूरा पूरा 11 से डिवाइड हो जाएगा। आइए अब हम सीखते हैं कि कैसे जाने कोई नंबर 12 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। देखिए कोई कंपोजिट नंबर हो, अगर मतलब उसका फैक्टर होना अगर पॉसिबल है तो हम उसका फैक्टर कर लेते हैं। जैसे 12 का हमें ये बताना है कि कौन सा नंबर 12 से डिवाइड हो जाएगा, तो पहले आप 12 का फैक्टर कर लीजिए। 12 का फैक्टर इस तरह से कर सकते हैं 4 3 जा 12 और 2 × 6 भी कर सकते हैं, तब भी 12 हो जाएगा। अब मुझे कौन सा इसमें देखना सिलेक्ट करना है, एक कोई ऑप्शन सिलेक्ट करना है, या तो 2 × 6 या तो 4 × 3। इसमें देखिए 2 और 6 में कि इसमें 2 दोनों में कॉमन है। कहने का मतलब ये हो गया 2 × 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, यानी कि 6 में 2 छिपा हुआ है। इसका मतलब ये है कि 2 इन दोनों में कॉमन है। अगर कोई नंबर कॉमन आ जाता है तो समझ लीजिए उस पार्ट को हमें नहीं लेना है। 4 और 3 में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। 4 और 3 क्योंकि 4 इवन है, ये ऑड है, तो कॉमन होने की कोई संभावना ही नहीं है, तो हमें ये वाला ऑप्शन चूज करना है। इसमें देखिए 2 कॉमन था दोनों में, 2 और 6 में 2 कॉमन था। जिसमें कॉमन रहता है उसको हम कैंसिल कर देते हैं। पहले हम फैक्टर करते हैं, उसके बाद जो कॉमन हो उसको हटा देते हैं, फिर जिसमें कॉमन नहीं है वो वाला सिलेक्ट कर देते हैं। अब क्या है कि जो नंबर 4 से कैंसिल हो जाए और 3 से कैंसिल हो जाए वो नंबर 12 से कैंसिल हो जाएगा। आपने 4 का और 3 का रूल पढ़ ही लिया है, तो उसी बेसिस पे 4 और 3 को पहले चेक कर लीजिए।
अगर दोनों से कैंसिल हो जा रहा है तो वो नंबर 12 से कैंसिल हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि कैसे हम किसी नंबर को पहचाने कि वो नंबर 12 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो 12 से डिवाइड होने के लिए देखिए मैंने बताया कि अगर कोई नंबर ऐसा हो जिसका फैक्टर होना पॉसिबल होता है तो हम पहले उसका फैक्टर कर लेते हैं। जैसे 15 का फैक्टर करिए तो क्या होगा 3 इंटू 5। अब 3 इंटू 5 और दूसरा फैक्टर कोई कुछ नहीं होगा, यही एक ही फैक्टर है 3 इंटू 5। इसका मतलब ये है कि जो नंबर 3 से कैंसिल हो जाए और 5 से कैंसिल हो जाए, 3 और 5 दोनों का आप रूल जानते हैं, उसके बेसिस पे आप चेक कर लेंगे। अगर कोई नंबर 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो जा रहा है इसका मतलब ये हुआ कि वो नंबर 15 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए रूल ऑफ 18 हम देखते हैं कि कोई नंबर कैसे जाने कि वो 18 से डिवाइड होगा कि नहीं। मैंने बताया है अगर कोई नंबर ऐसा हो जिसका फैक्टर होना संभव होता है तो हम पहले उसको फैक्टर कर लेते हैं। तो इसका फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 9 या फिर हो सकता है 6 इंटू 3। अब देखिए दूसरी बात यह है कि अगर किसी नंबर में कोई कॉमन नंबर हो, जैसे 6 क्या हो सकता है 2 इंटू 3, यानी कि 6 में 3 छिपा हुआ है तो यहां पर भी 3 है, इट मीन्स 3 दोनों में कॉमन है। अगर कोई नंबर कॉमन हो तो उस ऑप्शन को हम नहीं सिलेक्ट करते हैं। देखिए 2 और 9 में कोई ऑप्शन कॉमन नहीं है, 2 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जो नंबर 2 से और 9 से दोनों से कैंसिल हो जाए वो नंबर 18 से भी कैंसिल होगा हमेशा। देखिए अब जो रूल मैंने बताया है कि कोई नंबर अगर फैक्टर होना संभव होता है तो उसका फैक्टर कर लेते हैं, फिर हम चेक कर लेते हैं कि वो कैसे हम जो है आगे उसको देखना है कि वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा। उसी के बेसिस पे देखिए 80 है। अब नंबर वो चाहे जितना बड़ा हो, 30 हो, 45 हो, 60 हो, 90 हो, किसी भी नंबर को आप बता सकते हैं इजिली कि ये नंबर 90 से कैंसिल होगा या नहीं होगा, 80 से कैंसिल होगा या नहीं होगा, 45 से कैंसिल होगा या नहीं होगा। क्योंकि दूसरा तरीका ये है आप 45 से डायरेक्टली उस नंबर में डिवाइड करेंगे, अब वो नंबर पता नहीं कितना बड़ा है तो बेहतर ये है कि उसको हम ऐसे ही जान लेते हैं कि वो नंबर कैंसिल होगा कि नहीं। तो 80 जैसे करना है तो 80 से करने के लिए क्योंकि 80 का फैक्टर होना संभव है तो पहले 80 का फैक्टर कर लीजिए। जैसे 2 इंटू हो जाएगा 40, 2 इंटू 40 हो सकता है, 20 इंटू 4 हो सकता है, या फिर हो सकता है 16 इंटू 5। कितने भी फैक्टर पॉसिबल हैं, लेकिन हमको वो फैक्टर चूज करना है जिसमें कि कोई कॉमन ऑप्शन, कोई कॉमन ना हो, कोई कॉमन फैक्टर ना हो। इसमें भी कॉमन फैक्टर है, इसमें भी कॉमन फैक्टर है, लेकिन इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर 16 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाएगा वो नंबर हमेशा 80 से भी डिवाइड होगा। आइए हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। इसमें यह है इफ 2 डिजिट नंबर रिटन 3 टाइम्स मेक a 6 डिजिट नंबर is always divisible by 7 and 13। मतलब यदि किसी 2 अंकों की संख्या को लगातार 3 बार लिखकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाए तो वो हमेशा 7 और 13 से विभाजित होगी। जैसे मान लीजिए 2 अंकों कोई संख्या है 45, 45, 45, मतलब किसी भी टू डिजिट का नंबर है। देखिए इसको अगर 3 टाइम्स लिखा जाए तो ये हमेशा 7 और 13 से डिवाइड हो जाएगी। या आप ये भी लिख सकते हैं 75, 75, 75, ये नंबर भी 7 और 13 दोनों से डिविजिबल है। या आप लिख सकते हैं 32, 32, 32, ये नंबर भी 7 और 13 से डिविजिबल है। इसकी जगह पर अगर कोई इस तरह से नंबर लिखा हुआ है जैसे 22 मीन्स सेम डिजिट है, 22, 22, 22, 3 बार लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है जैसे मान लीजिए हमको दिखेगा तो ये कंटिन्यूअस दिखेगा किसी क्वेश्चन में, तो कंटिन्यूअस दिखेगा तो ये समझिए आप कि किसी नंबर को, एक ही नंबर को 6 टाइम्स अगर लिखा जाए, किसी एक नंबर को, सेम डिजिट को अगर 6 टाइम्स लिखा जाए वो हमेशा जो है 7 और 13 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। और दूसरे रूप में ये देख सकते हैं कि ये 22 समझ लीजिए एक नंबर था, उस नंबर को 3 टाइम्स लिख दिया गया है,
या इस तरह से देख लीजिए जैसे 66, 66, 66। अब चाहे आप इस तरह देखिए 66 को 3 टाइम्स लिखा गया है, और चाहे इस तरह से देखिए कि 6 को 6 टाइम्स लिख दिया गया है, या 7 को देखिए 7 टाइम्स 1 2 3 4 5 6। इसको आप चेक कर सकते हैं, ये 7 और 13 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, ये नंबर भी, ये नंबर भी, ये नंबर भी। इसके अलावा आप कुछ भी जो भी नंबर लिखेंगे अगर वो सेम है, चाहे 1 1 ही लिख लीजिए, 1 6 टाइम्स 1 2 3 4 5 6, ये नंबर भी 7 और 13 दोनों से डिविजिबल है। ये एक नेक्स्ट रूल देखते हैं, इसमें ये है कि इफ 3 डिजिट नंबर रिटन 2 टाइम्स मेक a 6 digit number is always divisible by 7 and 13। यदि किसी 3 अंकों की संख्या को लगातार 2 बार लिखकर 6 अंकों की संख्या बनाई जाए तो वो हमेशा 7 और 13 से डिवाइड हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई 3 डिजिट का नंबर लिखिए और उसी को रिपीट कर दीजिए, वो हमेशा 7 और 13 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 235, आप इसी को दोबारा लिख लीजिए 235। देखिए 3 डिजिट के नंबर हैं, दोनों को रिपीट कर दिया, अब ये 7 और 13 दोनों से ये पूरा नंबर मिला करके डिवाइड हो जाएगा। या कोई नंबर और आप लिख लीजिए, मान लीजिए है 495, फिर से रिपीट करिए। 3 डिजिट का नंबर 2 टाइम्स हमको लिखना है, तो 3 डिजिट का नंबर 2 टाइम्स लिख दिया। अब ये नंबर अगर इस तरह से कोई आए रिपीट करे तो आप जान लीजिए कि वो नंबर 7 और 13 से ही डिवाइड होगा। किसी दूसरे नंबर से जो डिवाइड होगा वो कोई दूसरा बहुत लंबा नंबर होगा जिसे आप अपने आप से नहीं डिफाइन कर पाओगे। यानी कि ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा, आपके पास चेक करने के लिए टाइम एग्जामिनेशन में नहीं होता है। देखिए एक रूल और होता है कि अगर कोई एक नंबर है, कोई सिंगल डिजिट है, मान लीजिए 2 है 3 है, उसको 3 के मल्टीपल में लिखा जाए। जैसे 2 है मान लीजिए तो 2 2 2, 3 के मल्टीपल में या तो 3 टाइम्स लिखा जाए या फिर 6 टाइम्स 2 2 2 2 2 2। ये नंबर हमेशा 111 से डिवाइड हो जाता है। यानी कि कोई ऐसा नंबर है जो कि, अब देखिए ये नंबर क्या है, ये 7 और 13 से तो डिवाइड होगा ही, क्योंकि 2 को 6 टाइम्स लिखा गया है, तो ये 7 और 13 से तो डिवाइड है ही। लेकिन ये नंबर 111 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसमें किसी एक डिजिट का यूज करके, किसी सिंगल डिजिट का यूज करके इसको 3 के मल्टीपल में लिखा गया है। या तो वो 3 टाइम्स लिखा हो, 6 टाइम्स लिखा हो, 9 टाइम्स लिखा हो, 12 टाइम्स लिखा हो, जो भी लिखा हो, वो जितनी बार लिखा हुआ है वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। जैसे 6 टाइम्स लिखा हुआ है तो 6 जो है 3 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर 111 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा नंबर भी हो सकता है, जैसे 7 है 1 2 3, अब ये क्या है, ये 111 से डिविजिबल है। इसको आप 9 टाइम्स अगर लिख देंगे तब भी ये 111 से डिविजिबल रहेगा। अगर कोई सिंगल डिजिट, एक ही डिजिट का यूज करके आप 4 के मल्टीपल में उसको लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 2 को लिख रहा हूं, 1 2 3 4, 4 के देखिए मल्टीपल में लिख रहा हूं, 4 लिख रहा हूं, या फिर मैं 8 टाइम्स लिखूंगा, 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स। मतलब 4 लिखिए, 8 लिखिए, 12 लिखिए, जो भी लिखिए 4 के मल्टीपल में होना चाहिए। अगर 4 के मल्टीपल में लिखा जा रहा है और उसमें डिजिट सेम है, एक सिंगल डिजिट का यूज करके किया जा रहा है, इस तरह के सभी नंबर 101 से डिविजिबल होते हैं। जैसे मान लीजिए आप 9 को भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स मैंने लिख लिया है, इसका मतलब ये है ये नंबर 101 से डिविजिबल है। इस 9 को अगर आप 8 टाइम से लिखेंगे तब भी 101 से डिविजिबल होगा। ये नंबर 1 से लेकर के 9 तक कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4, अब 1111, ये नंबर भी 100 से डिवाइड हो जाएगा। इस तरह के नंबर जितने भी होते हैं, इसको आपको देख करके पता हो जाना चाहिए कि ये किससे डिवाइड होने वाला है। आप इसे चेक नहीं कर सकते। जैसे 100 मान लीजिए आपको जरूरत ही पड़ गई कि इससे डिवाइड होगा कि नहीं, या तो आप डिवाइड करके चेक करिए, हो सकता है ये नंबर 8 टाइम्स लिखा हो। उस टाइम को रिड्यूस करने का तरीका ये है कि आपको पहले से ही पता हो जाए कि ये नंबर हम डायरेक्टली किससे डिवाइड हो करें तो ये डिवाइड हो जाएगा कोई किसी बड़े नंबर से।
एक क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट को टू पॉजिटिव नंबर x और y में क्रमशः मीन्स रिस्पेक्टिवली 15 एंड 18 का मल्टीप्लाई करके समेशन या फिर एडिशन फाइंड करने के लिए कहा जाता है। तो कौन सा आंसर इसमें सही होगा? 2001, 2002, 2003, 2005। इसमें स्टूडेंट को टू पॉजिटिव नंबर x और y में 15 और 18 रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट वाले में 15 का और सेकंड वाले में 18 का मल्टीप्लाई करके हम इसका एडिशन फाइंड करेंगे। जैसे इसको लिख सकते हैं हम 15x प्लस 18y। क्रमशः या फिर रिस्पेक्टिवली लिखे होने का मतलब यही होता है कि जैसा लिखा हुआ है उसी तरह मल्टीप्लाई, जैसे पहले नंबर में पहले का मल्टीप्लाई, दूसरे नंबर में दूसरे का मल्टीप्लाई, ये वर्ड यूज किया जाता है क्रमशः या फिर रिस्पेक्टिवली के लिए। अब देखिए 15x प्लस 18y है। अब इसे बताना है इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिससे ये डिवाइड हो जाएगा। अब ये किससे डिवाइड होगा ऐसे तो पता चल नहीं पाएगा। ऐसा करते हैं, इसमें कुछ कॉमन लेते हैं। देखिए 3 कॉमन हो सकता है इसका, 3 5 टाइम्स 5x प्लस 6y ये हो जाएगा। और इससे ज्यादा तो कुछ कॉमन हो ना पाता, ये मैक्सिमम कॉमन है 3। तो अब देखिए ये 3 के मल्टीपल में नंबर हो गया, यानी कि ये पूरा नंबर 3 के मल्टीप्लाई में है। अगर कोई नंबर 3 के मल्टीप्लाई में है इसका मतलब ये हो गया कि वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। भाई 18 होता है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कोई 18 है, हमें नहीं मालूम कि 18 डिवाइड होगा कि नहीं होगा, जैसे 3 इंटू 6 होता है ये नंबर 3 से तो डिवाइड हो ही जा रहा है क्योंकि ये 3 के मल्टीपल में है। अगर ये नंबर 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो इसका मतलब है कि ये नंबर जो है ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर उसका एक पार्ट 3 है तो इसका मतलब हुआ कि वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। 18 एक बहुत छोटा नंबर है, ये हो सकता है बहुत बड़ा नंबर होता, हम 3 उसमें से एक फैक्टर निकाल लेते। बस ऐसा ही कुछ है कि 3 एक फैक्टर इसमें से निकला है, इसका मतलब हुआ ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो सकता है। तो अब 3 से डिवाइड, अब इधर ढूंढिए कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 3 से डिवाइड हो गया तो वो नंबर सही होगा। अब देखिए 3 से डिविजिबल कौन सा है? 3 से डिवाइड होने का रूल ये है कि जितने डिजिट हैं उनको आप ऐड कर लीजिए। अगर वो ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड हो जा रहा है वो नंबर, तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। पहला ही नंबर देखिए 2 + 1 3, 0 0 ऐड करेंगे तब भी 3 ही होगा, तो 3 हो गया अगर, तो ये 3 से, इसका मतलब हो गया कि 2001 पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा नंबर चेक कर लीजिए 2 to 4, 3 to 5, 5 to 7, इनमें से कोई नंबर ऐसा नहीं है जो 3 से डिवाइड होगा, केवल एक यही नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब है ये 2001 आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट कोई प्रॉब्लम है, एक स्टूडेंट को किसी नंबर में 13 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाता है और स्टूडेंट के मल्टीप्लिकेशन का प्रत्येक डिजिट, मतलब हर एक डिजिट 5 प्राप्त होता है। तो बताइए मल्टीप्लिकेशन में मिनिमम कितने डिजिट होंगे? देखिए कोई एक नंबर है, मान लीजिए x है, उसमें 13 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाता है और जो भी आता है उसका हर एक डिजिट 5 आता है। तो बताइए कि उसमें कितना मिनिमम नंबर होगा। तो देखिए इसी तरह की जो प्रॉब्लम होती है उसमें हमें जो डिविजिबिलिटी का रूल है वो काम करता है। आप जानते हैं कि कोई नंबर 13 या 7 से डिवाइड होगा और वो सेम डिजिट है अगर, तो तभी डिवाइड होगा जब मिनिमम वो 6 टाइम्स हो कम से कम, या 2 टाइम्स किसी क्वेश्चन को, किसी नंबर को 3 टाइम्स लिखा गया हो। यानी कि एक सेम डिजिट को, जैसे 55 है, 55 एक नंबर है मान लीजिए, उसको 3 टाइम्स लिखा गया है ये समझिए, और चाहे ये समझिए किसी एक डिजिट को 6 टाइम्स लिख दिया गया है। इतना, यानी कि किसी नंबर में 6 डिजिट होना चाहिए मिनिमम, तभी वो नंबर क्या होगा 13 या 7 से डिविजिबल होगा। अब 13 से डिविजिबल होगा इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम जिस नंबर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो 13 से कर रहे हैं। अगर हम 13 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर में, इसका मतलब ये है कि जो नंबर आ रहा है वो 13 के से डिवाइड जरूर होगा, क्योंकि वो 13 से मल्टीप्लाई है और हर एक डिजिट 5 है, इसलिए उसको मिनिमम 6 टाइम्स लिखना पड़ेगा, तभी वो 13 से डिवाइड हो पाएगा। इसका मतलब उसका आंसर 6 हो जाएगा। थर्ड नंबर में एक स्टूडेंट को किसी नंबर में 13 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाता है और स्टूडेंट के मल्टीप्लिकेशन का प्रत्येक डिजिट 4 प्राप्त होता है। तो बताइए स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा?
देखिए पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस है। उसमें ये बताना था कि वो कितने कम से कम कितने डिजिट का होगा, इसमें ये नहीं बताना है। इसमें बताना है वो स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होगा, यानी कि वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा जिसमें हम 13 से मल्टीप्लाई करें तो 4 मतलब हर बार 4 प्राप्त हो, ऐसा हो। तो 4 हर बार अगर आ रहा है इसका मतलब है कि देखिए क्या है, x मान लीजिए कोई नंबर है जिसमें आप 13 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 हर डिजिट आ रहा है। अगर हर डिजिट 4 आ रहा है तो जो आएगा वो 13 के मल्टीप्लीकेशन के बाद आ रहा है। इसका मतलब हुआ वो नंबर 13 से डिविजिबल है। इसका मतलब होगा कि इसको हमें 6 टाइम्स लिखना पड़ेगा, 4 को 6 टाइम्स लिखना पड़ेगा, तभी ये नंबर 13 से डिवाइड हो पाएगा। 6 टाइम्स लिख दिया। अब इसमें पूछ रहा है वो स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, तो सबसे छोटा वो नंबर कौन सा होगा जिसमें हम 13 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए, यानी कि हमें x की वैल्यू बतानी है, x की स्मॉलेस्ट वैल्यू। x की स्मॉलेस्ट वैल्यू के लिए क्या होगा, x इक्वल टू 4 को 6 टाइम्स आपने लिखा है, 4 को 6 टाइम्स लिख लीजिए, इसके बाद इसमें 13 से डिवाइड कर दीजिए। अब जो नंबर आएगा वही x की वैल्यू होगी, और इसमें पूछ भी वही रहा है, तो इसको आप डिवाइड करके सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगा वही इसका आंसर है। इफ अ नंबर 571K42 इज डिविजिबल बाय 9 देन फाइंड वैल्यू ऑफ k। अगर आपको k की वैल्यू फाइंड करना है और ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है, अगर ये नंबर 9 से डिविजिबल है इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी नंबर का जो सम होगा वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर इनका सम 9 से डिविजिबल है तो इसका मतलब है ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। देखिए इसका सम करने पे क्या आ रहा है, 19 प्लस के, आप सभी डिजिट को ऐड कर लीजिए तो 19 प्लस के आ रहा है। देखिए 9 के मल्टीपल में होना चाहिए नंबर, तो 9 2 जा 18 होता है। अगर ये 18 होता तो जो है 18 होता तो मतलब ये है कि ये नंबर डिवाइड हो जाता, यहाँ 19 है, इसका मतलब 18 के आगे जाना पड़ेगा हमको, तो 9 3 जा 27 होता है। तो 19 प्लस के इक्वल टू आप लिख दीजिए 27। मतलब इस डिजिट को पहले देखिए, यहाँ 19 है मतलब 18 से ज्यादा है, 18 से ज्यादा है तो आप जो है 9 इंटू 2 18 होता है, 18 से ज्यादा 9 इंटू 3 कर दीजिए 27। तो इक्वल टू में आप 19 प्लस के इक्वल टू 27 वही वैल्यू लिख लीजिए, k की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, इक्वल टू 27 माइनस 19 इक्वल टू 8, यानी कि k की जगह पर अगर 8 लिख दिया जाए तो ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। या आप डायरेक्टली ये समझ सकते हैं, यहाँ पे अगर जैसे 19 वैल्यू आ रही है तो आपको पता है कि हाँ इसके जस्ट बाद जो नंबर होगा 9 से डिवाइड हो जाएगा वो 27 है, तो आप डायरेक्टली 27 और 19 का डिफरेंस फाइंड कर लीजिए और उसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए। देखिए 6 नंबर प्रॉब्लम में, इफ अ नंबर 7543K2 इज डिविजिबल बाय 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखिए 8 से डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होना चाहिए। अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो गया तो वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाता है। तो आपको करना ये है कि आप 3 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, उसके बाद k की वैल्यू नहीं पता है, आपको 0 1 2 ऐसे सीरियल से रख करके चेक करना पड़ेगा, अपने आप से नहीं पता हो सकता है। जैसे सबसे पहले मैंने k इक्वल टू 0 यहाँ पे लिख लिया, k इक्वल टू 0, तो 302। अब इसको 8 से डिवाइड करके चेक करिए क्या ये डिवाइड हो जा रहा है। देखिए 8 8 3 जा 24 और 6 बचा 62 आ गया। 8 से 62 नहीं आ सकता है, ठीक है, 8 की मल्टीप्लीकेशन में नहीं आता, तो k इक्वल टू 0 फेल हो गया। k इक्वल टू 1 लिखिए, देखिए k इक्वल टू 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 2। अब 8 से डिवाइड करिए, 8 3 जा 24 7 72 आ गया, 8 9 टाइम्स 72 होता है, कैंसिल हो गया। इसका मतलब है k इक्वल टू 1 पर ये जो है वैल्यू पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन है, इफ अ नंबर 7585K2 इज डिविजिबल बाय 8 देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k। अभी पिछले प्रॉब्लम में क्या किया था, हम k इक्वल टू 0 से स्टार्ट किए थे, जो वैल्यू आ जाती है वही आंसर हो जाता है। हमको k की मैक्सिमम वैल्यू बताना है, तो जब मैक्सिमम वैल्यू बताना होता है तो क्या करते हैं कि हम k की वैल्यू 9 से स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये, इसका लास्ट 3 डिजिट
हमें चेक करना है कि 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो लास्ट 3 डिजिट में 592 लिख लीजिए, मतलब k की जगह पर मैंने 9 लिख लिया है। अब इसको 8 से डिवाइड करके चेक करिए, अगर ये नंबर 8 से डिवाइड हो गया तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाता है। इसी के बेसिस पे चलिए इसको डिवाइड करते हैं 7 टाइम्स। 56 हो गया, 3 हो बचा, 32 हो गया 4 टाइम्स, यानी कि k की वैल्यू 9 होगी। यही इसकी मैक्स। इफ अ नंबर 53xy इज डिविजिबल बाई 80 देन विच वैल्यू इज करेक्ट। अब विच वैल्यू इज करेक्ट, इसमें जो है लिख लीजिए आप x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2, मतलब ये y है। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4, या x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 6। इनमें से बताना है कौन करेक्ट होगा। अब देखिए 80 से डिवाइड अगर हो तो, कोई नंबर 80 से डिवाइड है तो आपको बताए थे हम, अगर 80 से डिवाइड होगा तो वो नंबर 16 इंटू 5 करिए, वो नंबर 16 और 5 दोनों से डिवाइड अगर होगा तो 18 से भी डिवाइड होगा। अब देखिए 18 से डिवाइड होना है 80 से, तो 80 से अगर डिवाइड हो रहा है जिसके लास्ट में 0 भी है, इसका मतलब उस नंबर का लास्ट डिजिट जो है वो 0 होना चाहिए। क्योंकि 80 अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 है, उसमें आप चाहे जिस नंबर से मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, उसका लास्ट डिजिट हमेशा 0 ही होता है। और अगर 5 का जो रूल है, रूल ऑफ 5 ये है कि किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0 हो या फिर 5 हो, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। तो आप 5 तो कर नहीं सकते, 5 कर देंगे अगर तो 80 से डिवाइड ही नहीं होगा, क्योंकि इसके नंबर के लास्ट में 0 है। तो आप ऐसा कर लीजिए, y इक्वल टू 0 पुट कर लीजिए, y इक्वल टू 0 सही होगा, क्योंकि ये 5 से डिवाइड भी हो जाएगा नंबर और इवन भी रहेगा। ठीक है। अब रही बात x की, x की वैल्यू आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे, आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे 5, 3, अब 0 लास्ट हो गया, यहां पे हम क्या लिख दें ऐसा कि ये 16 से नंबर डिवाइड हो जाए। अगर ये नंबर पूरा 16 से डिवाइड हो गया तो मतलब ये है कि 2 से 5 से तो ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है, क्योंकि y की जगह पे हम 0 रख चुके हैं। अब अगर ये नंबर 16 से भी डिवाइड हो गया तो निश्चित रूप से 18 से डिवाइड हो जाएगा, 80 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखे हैं, तो आपको चेक करना, आप 2 लिखिए, 4 लिखिए, जितना ऑप्शन है, 6 लिखिए, और इसमें 6 लिखेंगे अगर आप तो ये नंबर 16 से डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा आप खुद चेक कर लीजिए, 2 रखिए पहले, फिर 4 रखिए, जो ऑप्शन दिया हुआ हो 0 को पहले फिक्स कर लीजिए, फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंज करके वैल्यू रखिए, जिस पर कैंसिल हो जाएगा नंबर वही उसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसमें y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 6 इसका आंसर आएगा। इसमें है अ नंबर 55555 मीन्स 5 को 6 टाइम्स लिखा गया है, इज डिविजिबल बाई व्हिच नंबर, 143, 147, 142 एंड 145। इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिससे डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए आप जानते हैं कि कोई नंबर अगर 6 टाइम्स रिपीटेड है, इसका मतलब ये है कि वो नंबर 11 और 13 से डिविजिबल होता है। 13 और 7 से डिविजिबल होता है, 13 और 7 से डिविजिबल होता है। तो इसमें से देखिए कि कौन सा ऐसा डिजिट है जिसके फैक्टर में 7 या 13 में से कम कोई एक चीज आ जाए। अब देखिए 143 से ही शुरू करते हैं, तो इसका फैक्टर करिए तो ये 11 से कैंसिल हो जाएगा। 11 1 टाइम्स, 3 बचा, 33 हो गया 3 टाइम्स, मतलब ये 11 इंटू 13 143 होता है। इसके फैक्टर में 13 आ गया। अगर किसी नंबर के फैक्टर में 13 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये नंबर 143 पूरे इस नंबर को डिवाइड कर देगा, क्योंकि इसके फैक्टर में 13 है और 13 से ये नंबर डिवाइड होता है। इसके अलावा 147 प्राइम नंबर है, 142 का फैक्टर करेंगे 2 करके कोई एक इवन नंबर आएगा या कुछ और आएगा, इसका फैक्टर करेंगे तो ये नहीं आ पाएगा, इसलिए इसका आंसर यही सही होगा, 143 ठीक होगा। एक क्वेश्चन है, अ नंबर 645k32 इज डिविजिबल by 11 then find value of k।
अगर कोई नंबर 11 से डिविजिबल है तो आप जानते हैं उसका अल्टरनेट नंबर जो होता है उसका हम सम कर लेते हैं और उसके बाद उसका डिफरेंस 0 या फिर 11 के मल्टीपल में होना चाहिए। जैसे 6 + 5 + 3 ऐड करिए तो 6 और 5 11 और +3 14 और 4 + k + 2 ये हो जाएगा 4 2 6 + k 6 + k। अब इनका डिफरेंस निकालिए तो 0 होना चाहिए। 14 - 6 + k = 0। अगर इक्वल टू 0 है, अब यहां से k की वैल्यू फाइंड करिए। ये हो जाएगा 14 - 6 - k = 0। 14 - 6 हो जाएगा 8 8 - k = 0। k को इस तरफ लेके चले जाइए तो k = हो जाएगा 8। यहाँ पर k की वैल्यू 8 होगी। A number 73824k is divisible by 11, then find the value of k। आपको पता है कि इसको जो है क्या करते हैं, अल्टरनेट नंबर का सम फाइंड करते हैं। 73824k अल्टरनेट नंबर का सम मीन्स 7 + 8 + 4। 7 और 8 15 + 4 19 हो गया और इधर 3 + 2 5 ये k 5 + k हो गया। अब इसके दो रूल होते हैं। पहला तो ये है इसका डिफरेंस फाइंड करिए। इसका डिफरेंस 0 के इक्वल होना चाहिए या फिर 11 के मल्टीपल में होना चाहिए, यानी कि इक्वल में 11 लिख सकते हैं आप। जैसे पहले मैं 19 - 5 + k = 0 करता हूं, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया था। 19 - 5 हो जाएगा 14 - k = 0, k हो गया 14। अब देखिए k यहाँ पर 2 डिजिट का नंबर है। k की जो वैल्यू आनी चाहिए, k एक सिंगल डिजिट है, इसकी वैल्यू सिंगल डिजिट में होनी चाहिए। इसमें क्या है 14 आ गया, अगर 2 डिजिट में आ गया तो नंबर चेंज हो गया। अब ये 11 से डिवाइड नहीं होगा 14 पर। इस तरह कंडीशन में हम 0 ना रख करके यहाँ पर 11 रख लेते हैं, क्योंकि देखिए दो रूल होते हैं। एक ये भी है कि 0 भी होना चाहिए या फिर 11 के मल्टीपल में। अब जान लीजिए 0 नहीं बल्कि 11 के मल्टीपल में हो रहा है, क्योंकि k की वैल्यू 2 डिजिट में आ जा रही थी। अब 19 - 5 करिए 14 - k = 11, या k को इस तरफ लेके जाइए तो k = हो जाएगा 14 - 11 = हो जाएगा 3। k की ये वैल्यू सही है, यही इसका आंसर होगा। A 5-digit number have 3 on start and end, and other digits are same. If given number is divisible by 11, find the mid number. Means एक 5 डिजिट का नंबर है, उसका स्टार्टिंग डिजिट और लास्ट डिजिट दोनों 3 है और वो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है, तो उसका ठीक बीच का मध्य का नंबर हमको फाइंड करना है। स्टार्ट का नंबर और लास्ट नंबर 3 है और अदर नंबर जितने हैं वो सेम हैं और पूरा नंबर जो है वो 5 डिजिट का है। तो 3 और 2 5, ये हो गया 5 डिजिट का नंबर है। फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट 3 है और बचे हुए सभी नंबर सेम हैं, तो आप x या k जो भी लेना हो मान सकते हैं। अब वो नंबर 11 से डिविजिबल भी है, तो आपको पता है कि आप अल्टरनेट नंबर पे को ऐड कर लेंगे। तो अल्टरनेट नंबर को ऐड किया तो 6 + k आ गया। आपको इसकी वैल्यू बताना है, ये मिड नंबर है, इसकी वैल्यू बताना है। k + k 2k हो गया। 6 + k - 2k होना चाहिए 0 के इक्वल, क्योंकि 11 के डिविजिबल में है ना। 6k - 2k = 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 6k - 2k, ये हो गया 6 - k = 0, k = 6 आ गया। ये मिड नंबर हो गया, यही 6 है। आपको एक बात बताना चाहेंगे हम कि कोई भी ऐसा नंबर हो जिसमें जो 5 डिजिट यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर ये 10 डिजिट तक है, ठीक है, 10 डिजिट नंबर, 7 डिजिट नंबर, 9 डिजिट नंबर, कुछ भी ऐसा हो जो 10 या उससे कम हो और नंबर 11 के मल्टीपल में हो, मतलब 11 से डिवाइड हो जा रहा है, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। उसका फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट दोनों ऐड कर लीजिए, जो नंबर आएगा वही उसका मिड नंबर होगा। चाहे वो ये 5 डिजिट का है, हो सकता है 7 डिजिट, 10 डिजिट, जो भी बनेगा
उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट का सम करके आप डायरेक्टली आंसर फाइंड। A 99 digit number have 8 on start and end and other digits are same. If given number is divisible by 11, find the mid number. देखिए इसके पहले क्या था कि मैंने बताया कोई नंबर 10 डिजिट या फिर उससे कम हो तो उसका स्टार्ट और लास्ट डिजिट ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे स्टार्ट और एंड जो हो रहा है वो 8 से हो रहा है और इसके बीच में जो भी नंबर हो रहा है वो सेम है। मान लीजिए x है तो सभी x हैं सभी नंबर, मतलब 97 नंबर x है और 2 नंबर 88 है, टोटल 99 हो गया। इस तरह की प्रॉब्लम में आप क्या करिए कि फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को ऐड कर लीजिए और उसमें 11 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। अब जो आएगा जिसे 5 आएगा, यही इस प्रॉब्लम का आंसर होगा। ये एक बहुत लंबा सा प्रोसेस है, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व भी हो सकता है लेकिन वो टाइम टेकन है। बेहतर है कि आप डायरेक्टली इसको ऐसे ही समझ लीजिए।